Hello students, welcome to the M Square Coaching Classes YouTube channel. Today we will solve some questions related to laws of exponent, especially for the second law. जो second law है उससे related questions को solve करेंगे. Means application of law, second law of base exponent. तो बेस एक्सपोनेंट के सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन करेंगे. ओके, क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये अब मैं लिखने जा रहा हूं फर्स्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग. 17 to the power 11 upon 17 to the power 5. 3 to the power 21 upon 3 to the power 4. Third part है 5 to the power 17 upon 5 to the power 9. Next means 23 to the power 19 upon 23 to the power 11. These are some simple questions. ये बहुत ही सिंपल है. आपने कहा सर सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट. अब सॉल्यूशन निकालना है मीन्स आंसर निकालना है फर्स्ट का. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 70 to the power 11 upon 70 to the power 5. मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है. तो अब चेक करो इन द प्रीवियस क्लासेस, मतलब जो आपको इस चैनल के थ्रू प्रीवियस क्लासेस दी गई है. अप्रोक्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में 10 वीडियोस बनाई गई है डिटेल्स में. उसका तो आपने लॉ पढ़ा है a to the power n upon a to the power n इक्वल टू बेस पावर. बेस है एक्सपोनेंट है, बेस है एक्सपोनेंट. चेक करो इन द न्यूमरेटर बेस है, इन द डिनोमिनेटर बेस है. बेसेस आर सेम तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाती थी माइनस. एक बेस वही आएगा, न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा माइनस होगा. n माइनस होगा n मींस डिनोमिनेटर वाला एक्सपोनेंट माइनस होगा. वेयर a बिलोंग्स टू अल्फा, n बिलोंग्स टू n और पॉजिटिव इंटीजर लिया था और a डज नॉट 0 लिया था. आपने कहा सर ये क्यों लिया गया है, ऐसा क्यों लिया गया है, वो इन डिटेल आपको प्रीवियस क्लासेस में वीडियोस के थ्रू दे दिया गया. अब इसका एप्लीकेशन लग रहा है. देखो ये बेस एक्सपोनेंट नंबर, यहां पर भी बेस एक्सपोनेंट है, बेस एक्सपोनेंट है. चेक करो बेसेज आर सेम. न्यूमरेटर का बेस भी 17 है, डिनोमिनेटर का बेस भी 17 है, तो बेसेज आर सेम. तो क्या होगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. मींस न्यूमरेटर का पावर से डिनोमिनेटर का पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इक्वल टू जस्ट इक्वल टू लिखेंगे 11 माइनस 5 करेंगे तो यू नो 6 होगा. ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया है. तो इसको सिंप्लीफाई कर दे. सिंप्लीफाई का मतलब देयर वेयर या देयर आर ऑन एलएचएस में दो बेस एक्सपोनेंट नंबर थे. बेस एक्सपोनेंट इन द न्यूमरेटर, बेस एक्सपोनेंट इन द डिनोमिनेटर. अब आपने फाइनली सिंगल बेस एक्सपोनेंट नंबर फाइंड आउट कर लिया. आपने कहा सर फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. यस 17 टू द पावर 6 का एक्सटेंशन हो जाएगा, मीन्स एक्सपेंशन हो जाएगा. 17 इंटू 17 इंटू 17 हाउ मेनी टाइम, 17 टाइम्स. थोड़ा सा टीडियस वर्क है. अगर आपके पास टाइम है तो आप 17 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके दैट नंबर यू विल गेट, वो यहां पा सकते हैं. ओके, अदरवाइज आंसर यही हो जाता है.
ओके, इन द सेम वे अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो लुक हियर, हमने क्या किया, इस लॉ का, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, इसको सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हाईली यूजफुल लॉ है। तो आपने कहा ओके 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 सर, बेसिस आर इक्वल, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन न्यूमरेटर वाली, सॉरी डिनोमिनेटर वाली पावर सबट्रैक्ट होगी, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाली सबट्रैक्ट होगी। ओके, ए क्या है, वो कोई एनी रियल नंबर है, जनरलाइज किया गया है, नेचुरल भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, पर जीरो अभी सोच जीरो नहीं होगा इस केस में, ए डज नॉट जीरो। और एक्सपोनेंट्स क्या है, वो अभी नेचुरल नंबर ली गई है और इंटीजर्स के लिए, क्योंकि अभी ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो इनिशियली नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डेराइव किए गए, फाइंड आउट किए। तो फर्दर वीडियोस में ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे, रैशनल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे, इररेशनल के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, और अपने का रियल नंबर के लिए भी। और हायर क्लासेस में ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, मीन्स इनको एक्सटेंडेड कर दिया जाएगा। वही चीज आपने सीखनी है, हाईली एप्लीकेबल जो है टॉपिक है, मीन्स चैप्टर है, तो हाई क्लासेस तक आपको यूज, मतलब ये एप्लीकेबल होगा, आपके यूज में आएगा। अब नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। वैसे आप पहले ही समझ चुके होंगे कि सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप मेरे से पहले आपने ढूंढ लिया होगा, क्या लिखना है, कैसा लिखना है, कैसे करना है। ओके, और फिर भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सेकंड है अगेन 3 to the power 21 upon 3 to the power 2 इक्वल टू साइन पुट करेंगे, चेक करेंगे ऑन द एलएचएस क्या है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ओके, इन द न्यूमरेटर बेस है, एक्सपोनेंट है, ऑल्सो बेस है और एक्सपोनेंट है। बेस एक्सपोनेंट नंबर है, बेस एक्सपोनेंट नंबर है, बेसेज आर सेम, तो बेसिस आर सेम है तो उस बेस को यहां लिखेंगे। और पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, लेकिन कौन सी पावर माइनस होगी, डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस होगी। 21 माइनस 4 करेंगे, 21 माइनस कितना हो जाएगा 4। आपने कहा सर कैसे हुआ, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m, यू नो बेसेज आर सेम, बेसेज आर सेम हो गया, ये बेसेज आर सेम है आपके पास, और तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। तो कौन सी पावर सबट्रैक्ट होगी, डिनोमिनेटर वाली पावर सबट्रैक्ट होगी। और कंडीशन है स्पेशली इस केस में बेस को, इस ए को जीरो नहीं होना होगा, अभी यहां पर जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस को देखो, आप फाइनल आंसर लिखिए 3 to the power 21 माइनस 4, तो ये आएगा आपका क्या बता 17, मीन्स 21 माइनस 4। आप बेहतर है इसको ऐसे लिखिए। मैथमेटिक्स में जब भी 2 टर्म आते हैं या मोर देन 2 आते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म माइनस 4, ऐसे ही कहीं पर जो है 7 + 3 आता है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, मतलब टर्म्स आर जो है सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। तो यहां पर जो है अभी देखा जाए देयर आर 2 टर्म्स है, 21 माइनस 4, तो 2 चीजें लिखी गई हैं, आर सेपरेट किया गया विथ नेगेटिव साइन और विथ पॉजिटिव साइन। तो जब टर्म्स आते हैं 2 and मोर देन 2, ब्रैकेट लगाएंगे, तो हमको अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे तो वहां हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने कहा सर ओके वी कैन फाइंड आउट दिस फाइनल आंसर, ओके इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, चेक करो 3 to the power 17 का आप एक्सपेंशन कर सकते हो, क्योंकि पावर में नेचुरल नंबर है। तो 3 into 3 into
3 हाउ मेनी टाइम्स 17 टाइम्स आप कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम है तो आप 3 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उस वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है, आप अपने आंसर को यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं। अब आपने कहा सर सिंप्लीफाई कैसे हो गया? ओ चलो चेक करो, मीन्स ऑन द एलएचएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। देयर आर 2 बेस एक्सपोनेंट नंबर, न्यूमरेटर में भी था और डिनोमिनेटर में भी था। अब फाइनल में देखो एक ही बेस एक्सपोनेंट नंबर है, मतलब वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। क्लियर? तो आई होप कि आप जो है चीजों को समझ रहे होंगे और ये लॉज के एप्लीकेशन को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो नाउ थर्ड क्वेश्चन, अब आप उसका आंसर यू कैन अचीव योरसेल्फ आल्सो। नाउ वी विल solve the third part. Solution of third part. Okay, third part is 5 to the power 17 upon 5 to the power 9. तो वेरी इजी, मेरे सॉल्व करने से पहले आपने शायद आपका आंसर आ गया होगा। आपने कहा सर इन द न्यूमरेटर मीन्स एलआर में बेस एक्सपोनेंट नंबर, हियर आल्सो बेस एक्सपोनेंट, बेसेज आर सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगेन a टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर n, बेसेज आर सेम, पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मीन्स कौन सी पावर सब्ट्रैक्ट होगी? मीन्स डिनोमिनेटर वाली पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो फाइनल आंसर विल बी बेसेज आर सेम बेस को कॉपी करेंगे, 17 माइनस 9 ब्रैकेट लगा देंगे। अब मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? मैंने 2 टर्म लिखे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। 2 थिंग्स आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन, तो इनको टर्म्स बनते हैं। देखो 2 थिंग्स x प्लस वाई, a प्लस b प्लस c, या 2 and more than 2 things are separated by in between them there is positive sign, there are positive sign and negative sign, तो these are called, these things are called terms। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। तो मींस अब फर्दर जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, तो आपको ब्रैकेट पुट कर देना चाहिए, ओके, क्योंकि मिस्टेक्स नहीं होंगी। नाउ आपने कहा सर फर्दर सिंप्लीफाई होगा, यस 17 माइनस 9 व्हाट विल बिकम जो है 8, ओके, 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 आएगा। अब आपने कहा सर इसको फर्दर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सपेंशन हो सकता है, यस एक्सपेंशन हो जाएगा, 5 टू दी पावर 8 का एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि इन द पावर इन द एक्सपोनेंट क्या लिखा है? नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स कर सकते हैं, और 8 टाइम करेंगे जो नंबर आएगा आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। वो कब? जब आपके पास यू हैव टाइम, आप चेक करना चाहते हैं या आपसे कहा गया है, अदरवाइज आप अपना आंसर यहीं पे लेफ्ट कर सकते हैं, ओके। मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ फाइनल पार्ट है, और फाइनल पार्ट का सॉल्यूशन है, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ a to the power m upon a to the power n equal to a to the power m minus n का एप्लीकेशन सिखाया जा रहा है। ओके, फोर्थ पार्ट करते हैं, ओके, तो मैंने इसको इरेज कर दिया है। फोर्थ पार्ट है 23 टू द पावर 19 अपॉन 23 टू द पावर 11। वेरी इजी। In the numerator, base exponent number is there, also base exponent in the denominator. Bases are same, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। कौन सी पावर माइनस होगी? डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस होगी, ओके। बेस विल कम 23, 19 माइनस 11, तो everybody know bases are same, powers will subtract, exponent will subtract, means 19 minus 11.
नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट होगी। फाइनल आंसर 23। 19 माइनस 11 कितना हो गया? 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8 और 1 0। फाइनली 23 टू द पावर 8 या 23 रेज टू पावर 8। ओके, ये फाइल आपने कहा सर फर्दर भी इसको जो है मींस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 23 टू द पावर 8 है, मींस इन द पावर नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप 23 को 23 इंटू 23 इंटू 23 हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इस नंबर को फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मींस इन दीज पार्ट्स, इन इस पार्ट्स में हमने सीखा है द एप्लीकेशन ऑफ a टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर n इक्वल टू a to the power m minus n where a does not 0, जहां a 0 नहीं होगा और a belongs to R m, n इनिशियली अभी टेकन नेचुरल और पॉजिटिव। आपने कहा सर आपने सारे क्वेश्चंस में जो एक्सपोनेंट्स लिए हैं वो नेचुरल नंबर लिए हैं और पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, ये माइनस नहीं हो सकती क्या? यस, ऐसा नहीं हो सकता क्या? यस, 23 पावर माइनस 19 अपॉन 23 टू द पावर 11 नहीं हो सकती क्या ये माइनस? यस, हो सकती हैं। तो ये अभी फर्दर जो है क्लासेस में डिस्कस होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कोई भी चीज विदाउट डेरिवेशन नहीं लिखी जाएगी। पहले इनके लिए हम जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का एक्सटेंशन करेंगे। मींस हमने अभी क्या पढ़ना है? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स की जगह फिर रैशनल नंबर्स आएगा, रैशनल नंबर्स, और ऐसे रियल नंबर्स आएगा, ऐसे इरेशनल नंबर, फ्यूचर हायर क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएगा। तो पहले उनका डेरिवेशन होगा, जो एक्सप्रेशंस आएंगे, फॉर्मूलाज आएंगे, फॉर्मूली आएंगे, उनको हम डेराइव करेंगे और उसको फिर एप्लीकेशन सिखाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में डेरिवेशन बहुत जरूरी है। मींस ये LHS से इस LHS को RHS में ऐसा कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया? ये जो LHS में एक्सप्रेशन है a टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर 1, वो RHS में जो है ऑन द RHS ऐसा कैसे हो गया? तो ये दो बेस देखो, बेस एक्सपोनेंट सिंगल बेस एक्सपोनेंट नंबर में कन्वर्ट हो गया, या न्यूमरेटर में भी बेस एक्सपोनेंट था, डिनोमिनेटर में भी बेस एक्सपोनेंट था। अब चेक करो, यहाँ पर बेस केवल न्यूमरेटर में है और एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगी। अगर इसका डिनोमिनेटर देखेंगे तो व्हाट विल बी 1। तो ऐसा कैसे हो गया और a डज नॉट 0 कैसे लिखा गया? तो इनिशियली इसको समझने के लिए इनको ऐसा कैसे लिखा गया है, हमने एवरीथिंग वी कंप्लीटेड इन द प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन ध्यान रखना, ये डेरिवेशन अभी m और n को नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर लेके कंप्लीटेड किया गया। ओके, अब फर्दर क्लासेस में हम आपके लिए एप्लीकेशंस लाएंगे। द थर्ड लॉ ऑफ जो है बेस एक्सपोनेंट, मींस थर्ड लॉ लाएंगे जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से थर्ड लॉ लेके आएंगे जो है। फर्दर जो क्लासेस होगी या क्लास होगी उसमें लेके आएंगे। ओके।